बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दिस इज गुलशेर अर्निंग वाला। उम्मीद करता हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगी। मैं आप सबको आज की हमारी क्लास के अंदर खुशामदीद कहता हूँ। आज का जो मेरा सेशन होगा ना, आज हम कैनवा को अंडरस्टैंड करेंगे। बेसिकली ये जो कैनवा है ये है क्या चीज, ठीक है, और ग्राफिक डिजाइनिंग क्या होती है, ग्राफिक डिजाइनिंग का रोल क्या होता है, इन सब चीजों को आज हम डीपली जरा अंडरस्टैंड करेंगे, ठीक है। इसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि हम एज अ मार्केटर या एज अ ग्राफिक डिजाइनर कैनवा को किस तरह से इस्तेमाल करेंगे अपने क्लाइंट के लिए, या फिर अपने प्रोडक्ट्स या अपने बिजनेस या अपने ब्रांड के लिए इसको किस पर्पस की से हम इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। और इससे हम क्या क्या फीचर्स हैं, इसकी मार्केट अपॉर्चुनिटी क्या है। जाहिर सी बात है, जो भी चीज हम सीखते हैं या जिस भी चीज को हम अडॉप्ट करते हैं अपने लाइफ स्टाइल के अंदर या अपनी जिंदगी के अंदर, तो हम ये जरूर देखते हैं कि उसकी वैल्यू क्या है, या फिर हम यूं कह लें कि उसकी मार्केट अपॉर्चुनिटी को जरूर देखा जाता है, उसकी डिमांड को जरूर देखा जाता है। तो वो भी इंशाल्लाह हम इसके ऊपर बात करेंगे। एंड बेसिकली डिजाइनिंग कैसे स्टार्ट हुई थी, क्या कॉन्सेप्ट था, ठीक है। और असल में मैं आपको फंडामेंटल आज बताऊंगा डिजाइनिंग का, ठीक है। तो आपको मेरी स्क्रीन पे सबसे पहले दिखाई दे रहा है कि कैनवा इज अ ऑनलाइन एआई ग्राफिक डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर। कैनवा जो है ना, जो मैंने आपको हमने रिसेंट हमारे जो सेशन हुआ था उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि आप सबको अपने लैपटॉप्स में, आप सबको अपने अपने मोबाइल फोन्स के अंदर कैनवा की ऐप इंस्टॉल कर लेनी। जिस कैनवा की ऐप को आपने इंस्टॉल किया है वो जो है ना, ये एक ऐसा ऑनलाइन एआई ग्राफिक डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर, ये पहले ग्राफिक डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर था। लेकिन जब से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, चैट जीपीटी, जेमिनाई, मेटा एआई ने टेक्नोलॉजी की इंडस्ट्री के अंदर बहुत सारी चीजों को अपग्रेड किया है, टेक्नोलॉजी को बहुत एडवांस कर दिया है, तो फिर कैनवा ने अपने अंदर एआई डिजाइनिंग इंट्रोड्यूस करा दी। तो अब हम इसे ये नहीं कह सकते कि डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर, अब हम इसे ये कहेंगे कैनवा इज एन ऑनलाइन एआई ग्राफिक डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर। एआई होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है। तो लास्ट लेक्चर के अंदर भी मैंने ये बात की थी कि इंशाल्लाह हम एआई को भी अंडरस्टैंड करेंगे। एआई सीरीज बकायदा से मैं इंशाल्लाह आपको करवाऊंगा, लेकिन जब हम अपने एडवांस हिस्से की तरफ जाएंगे तब हम एआई को जरूर एक्सप्लोर करेंगे। एआई क्या है, एआई से फायदा कैसे उठाएंगे, एआई से हम जो है ना पैसे किस तरह से बनाएंगे, और ये सारी चीजें इंशाल्लाह हम देखेंगे। तो ये ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसकी मदद से आप कुछ भी डिजाइन कर सकते हैं, वो सारी चीजें डिजाइन कर सकते हैं जो मैंने आपको कैनवा की स्क्रीन पे दिखाई थी, जो मैंने आपको कैनवा की मैजिक वॉक पे दिखाई थी कि आप देखें कैनवा में हम क्या क्या बना सकते हैं। और वो सारी चीजें वो हैं जो आपके इर्द गिर्द, आपके सराउंडिंग्स में मतलब आपका जो इकोसिस्टम है उसके अंदर कहीं ना कहीं उन चीजों की जरूरत होती है इन डिफरेंट वेज। कंपनीज, ब्रांड्स, बिजनेसेस, इदारे जो हैं, लोकल जो बिजनेस हैं या ब्रांड बिजनेसेस हैं, वो सब लोग उसको अपने अकॉर्डिंग टू नीड इस्तेमाल कर रहे होते हैं, ठीक है। क्योंकि अब डिजिटल दुनिया है तो डिजिटली ईच एंड एवरीथिंग सब डिजिटल फॉर्मेट के अंदर चाहिए होता है। जैसे पैनाफ्लेक्स होते थे पहले, जैसे कि पहले दीवारों पे लिखा जाता था, इसी तरह अब डिजिटल डिजाइन चाहिए होते हैं, ठीक है। उसे हम ग्राफिक डिजाइनिंग बोलते हैं। सबसे पहले हम ये अंडरस्टैंड कर लेते हैं कॉन्सेप्ट को कि ग्राफिक डिजाइनिंग है क्या। तो ग्राफिक डिजाइनिंग जो है ना, इसको जरा मैं थोड़ा सा आपको इसके फंडामेंटल बता दूं, और अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया जो मैं आपको बताने लगा हूं, तो आप टूल से आजाद हो जाएंगे, ठीक है। देखिए टूल जो है ना, डिजाइनिंग टूल है एक। डिजाइनिंग की कौन कौन से टूल्स हैं उसके ऊपर भी मैं आपको अभी बताऊंगा कि कौन कौन से टूल्स मौजूद होते हैं। लेकिन अभी जो मैं आपको बता रहा हूँ इस बात को ना आप ज़हन नशीन कर लीजिए आप लोग, कि टूल कुछ भी नहीं होता, ठीक है। टूल कुछ भी नहीं होता। आपको असल में जो सीखने वाली चीज होती है ना, वो किसी भी स्किल की, को आप कोई भी स्किल सीख रहे हैं, प्रोग्रामर बनने हैं, आप पाइथन के एक्सपर्ट बनने हैं, वेब डेवलपर बनने हैं, आप ऐप डेवलपर बनने हैं, आप जो है ना वेबसाइट बिल्डर बनने हैं, आप डिजाइनर बनने हैं, आप मार्केटर बनने हैं, आप कुछ भी सीख रहे हैं, अगर आपको
फील्ड के, उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के, उस पर्टिकुलर जो आपका प्रोफेशन है उसके अगर आपको फंडामेंटल्स नहीं पता ना, तो फिर आप कुछ भी नहीं सीखो। क्योंकि कुछ टाइम बाद वो टूल या वो प्लेटफॉर्म अपने आप को कर देगा अपडेट, और जब अपने आप को अपडेट कर देगा तो फिर आपको नए सिरे से दोबारा से सीखना पड़ेगा। और अगर हम इसी लूप के अंदर फंसे रहेंगे, ये मैं आपको बहुत काम की बात बता रहा हूँ, मैं आपको अपने 4.5 साल के एक्सपीरियंस का निचोड़ बता रहा हूँ, ठीक है, कि अगर आप उसी चक्कर में उस कोलू के बैल की तरह लगे रहेंगे, तो ना तो आप खुद को स्केल कर पाएंगे, ना ही आप विन विन सिचुएशन क्रिएट कर पाएंगे अपने करियर के अंदर, अपनी फील्ड, अपने प्रोफेशन के अंदर, अपनी जिंदगी के अंदर। ना ही आप जो आपकी डिजायर रिजल्ट्स है ना, जो आप चाहते हैं कि ये चीज मैं ले लूं, ये चीज मैंने हासिल करनी है, वो भी नहीं हासिल कर पाए, क्योंकि आप तो लगे हुए ना भीड़ चाल के अंदर। तो जब भीड़ चाल में आप लगे रहेंगे ना, तो आपको फुर्सत कहाँ होगी आपको आगे बढ़ने की, सफर को तय करने की, अपनी मंजिल पे पहुंचने की, क्योंकि एनोटेट पेन काइंडली यूटिलाइज नहीं करें, ठीक है। तो फंडामेंटल सीखना जरूरी होता है। इसी तरह मैं आपको मार्केटिंग के भी फंडामेंटल सिखाऊंगा, बिजनेस के फंडामेंटल्स भी हम सीखेंगे इंशाल्लाह। और वो ये सारी चीजें होंगी, चाहे पूरा का पूरा प्लेटफॉर्म अपने आप को मुकम्मल बदल के रखते हैं, लेकिन आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपकी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे अक्सर होता है ना कि अगर आप घर के वाहिद फर्द कमाने वाले, ठीक है, आप वाहिद फर्द कमाने वाले और आप ये दुकान पे जाने से ही दुकान चलती है, आपके जॉब पे जाने से ही सैलरी आपको मिलती है, तो कभी भी अगर आपको कुछ हो जाए, आपकी तबीयत खराब हो जाए, आप इस दुनिया से चले जाएं, तो इसका क्या मतलब होगा कि आपकी दुकान भी बंद, आपकी जॉब भी गई, और आप, आपके बच्चे, आपकी फैमिली हैंड टू माउथ हो जाएंगे, आपके बच्चे दूसरों के मोहताज बन जाएंगे, डिपेंडेंसी पे चले जाएंगे। अब ये जो सिचुएशन होती है, ये सिचुएशन होती है किल सिचुएशन, कि बस ईच एंड एवरीथिंग जीरो हो गया, सिफर हो गया, ठीक है ना। और अगर वही बंदा अपने आप को या अपनी जगह पे कुछ इस तरह का सिस्टम डिजाइन कर देता कि उसके होने या ना होने से कोई फर्क ना पड़े, और सिस्टम ऑटोमेशन पे चले, तो फिर क्या होगा कि चाहे दादाबू चले गए, अब्बा जी चले गए, आप चले जाएं, लेकिन आपकी आने वाली नस्लें जो हैं वो उससे फायदा उठाती रहेंगी, ठीक है। इसी तरह ये एग्जांपल मैंने आपको इसलिए समझाई है कि जो प्लेटफॉर्म की अपडेट्स होती है ना, जो प्लेटफॉर्म जो टूल्स हैं, जो जब उनके एल्गोरिथम्स के अंदर चेंज आता है, तो हमारा जो बिगनर बच्चा है या जो मिडोकर है, जो मिडिल क्लास बंदा, जो मिडिल क्लास माइंडसेट, देखिए मिडिल क्लास एक वो बंदा होता है जिसकी, जिसे हम कहते हैं ना कि ये इसकी आमदनी कम है, लेकिन मैंने उनसे ज्यादा मिडिल क्लास लोग वो देखे जिनका माइंडसेट मिडिल क्लास होता है। वो अपने आप को स्टक रखते हैं, वो अपने आप को बस लकीर के फकीर रखते हैं। तो मुद्दा ये है कि अपने आप को काम के साथ लकीर का फकीर नहीं बनाना, जो मैं आपको समझाना और सिखाना चाहता हूँ। और आपने ये समझ लिया ना, जो मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, लकीर का फकीर नहीं बनना, फंडामेंटल्स पे काम करना है, ग्राफिक्स के साइंस पे काम करना है, तो यू आर द एक्सीलेंट। आप चीजें जैसे मर्जी हो जाएं, आगे पीछे हो जाएं, हालात जैसे मर्जी हो जाएं, इंशाल्लाह आप सरवाइव करोगे, आप ग्रो करोगे, ठीक है। लोग उस टाइम में सरवाइव कर रहे होंगे, लोग उस टाइम में मुश्किल में फंस रहे होंगे, लेकिन उस टाइम में आप स्केल कर रहे होगे, एक्सेल कर रहे होगे। तो अभी हम इसको इसकी डेफिनेशन को देखते हैं कि इसकी डेफिनेशन है क्या, ठीक है, ताकि आपको मजीद अब समझ आ जाए। तो ग्राफिक डिजाइनिंग कहते हैं जी विजुअल कम्युनिकेशन, ठीक है, ग्राफिक डिजाइनिंग कहा जाता है विजुअली कम्युनिकेट करने को। यानी कि आपने अपने इर्द गिर्द बहुत सारे ब्रांड्स देखे होंगे ना, आप रस्ते बाजार जाते हैं जब, तो बाजार में अपने खादी का, स्टाइलो का, बोरजान का, गुल अहमद का, ये डिफरेंट जितने भी ब्रांड्स हैं, आपने उनके बिल बोर्ड्स देखे होंगे। वो बहुत बड़े बड़े पेनाफ्लेक्सेस आपने देखे होंगे ना, पेनाफ्लेक्सेस लगे हुए हैं, उसके ऊपर लिखा हुआ 70% ऑफ, ठीक है। आपने गुशी का देखा होगा, ठीक है। आपने
नाइकी का देखा होगा आपने। तो वो जो ब्रांड्स के बिलबोर्ड आपने देखे होंगे ना, उन बिलबोर्ड्स के ऊपर जो है आपको डिफरेंट ऑफर्स दिखाई देती हैं, डिफरेंट जो है उनकी आपको स्कीम्स दिखाई देती हैं, ठीक है। तो वो जो बोर्ड्स है ना, अब देखिए उसमें कोई जुबान तो नहीं, कोई इंसान तो नहीं बैठा ना, लेकिन हम लोग क्या है कि जैसे वो लिखा होता है, हम वो मैसेज जो ब्रांड, जिस प्रोडक्ट का हमें मैसेज वो देना चाहिए, यानी कि स्टाइलो ने अपने तमाम शूज के ऊपर 70% ऑफ कर दिया, उसने लिख दिया। हम दूर से देखते हैं और हमें समझ आ जाता है कि ये फला ब्रांड कहना क्या चाह रहा है, ये क्या ऑफर लेके आया, या ये क्या मैसेज डिलीवर है। तो इसे कहते हैं विजुअल कम्युनिकेशन, यानी कि हमारी आंखें बातें करती हैं, हमारी आंखें सुनती हैं। ग्राफिक डिजाइनिंग के इंडस्ट्री में आपकी आंखें सुनती हैं और आपकी आंखें बोलती हैं। और डिजाइनर जो होता है, उसकी आंखें बोलनी और सुननी दोनों ही चाहिए। हमने कस्टमर को सुनाना है, कस्टमर की आंखों ने सुनना है, ठीक है। और आपने बोलना है, और आपका बोलना यहां से शुरू होगा, ठीक है। आप इमेजिन करोगे, आपने वो मैसेज, वो स्पेसिफिक मैसेज, आपने स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन जो है आपने कस्टमर तक पहुंचानी होती है। कैटेगरीज क्या होती हैं ग्राफिक डिजाइनिंग के अंदर? डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं जो कि आपको एक बिजनेस को बिल्ड करने में, जो भी कोई भी कंपनी है, किसी भी तरह की कंपनी, टेक की कंपनी, एजुकेशन की कंपनी है, सर्विसेज बेस्ड कंपनी है, सास बेस्ड कंपनी है, ठीक है। किसी भी तरह की कंपनी है, कोई भी ब्रांड, कोई भी इदारा है, इवन के आपका अपना ही कोई ना कोई काम है, उसके अंदर जो है आपको इस तरह की कहीं ना कहीं कोई ना कोई कैटेगरी जो है ग्राफिक डिजाइनिंग की, उसको आप अप्लाई कर रहे होते हैं, ठीक है। उसमें से आप ना कुछ जो है बना रहे होते हैं। जैसे अगर आप कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको लोगो चाहिए। आपको कोई क्लाइंट है, उसका कोई ब्रांड है या कोई स्टार्टअप ले रहा है, तो वो कहेगा भाईजान लोगो बना दो, लोगो एंड ब्रांड आइडेंटिटी। अच्छा, वेबसाइट्स एंड एप्स हैं, जैसे आप कैनवा की ऐप चला रहे हो, तो ऐप का जो डिजाइन है ना, वो ग्राफिक डिजाइनिंग के अंदर आता है। वेबसाइट्स जो आप देखते हैं गूगल के ऊपर, वो जो आपको दिखाई देते हैं, वो भी उसी डिजाइनिंग के अंदर ही आता है, ठीक है। इसी तरह से आप विजुअल डिजाइन देख लें, यानी कि जो डिजिटल सब चीजें आपको अपने फेसबुक पे, आपको इंस्टाग्राम पे दिखाई देती हैं। गेमिंग डिजाइन, प्रिंट डिजाइन वो होते हैं जो मग डिजाइन नहीं होता, प्रिंट डिजाइन, जो चाय वाले मग के ऊपर हम प्रिंट कराते हैं, टी शर्ट्स डिजाइन हम कराते हैं। मार्केटिंग डिजाइन वो डिजाइन होते हैं जिनके थ्रू हम किसी प्रोडक्ट या सर्विस की मार्केटिंग करते हैं, ठीक है। ये सारी कैटेगरीज हैं ग्राफिक डिजाइनिंग की। इन कैटेगरीज के अंदर है कि हम काम करते हैं किसी भी ब्रांड ने, किसी भी बिजनेस के लिए, और वो सारी चीजें वक्तन फोक्तन, जरूरत के अकॉर्डिंग, नीड के अकॉर्डिंग हम बनाते हैं, जो कि हमने पिछले सेशन के अंदर कैनवा में एक्सप्लोर की थी। मैंने आपको कैनवा के अंदर सैर कराई थी कि भाई ये चीजें कैनवा के अंदर मौजूद है जो हम बना सकते हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू नीड, यानी कि कस्टमर आपको कहता है जी मुझे मुझे मार्केटिंग डिजाइन बना दो, तो मार्केटिंग डिजाइन बना कर देंगे, ठीक है। अगर वो कहता है जी मुझे जो है ना आप कुछ और बना दो, मुझे विजुअल डिजाइन बना दो, ठीक है, मुझे अवेयरनेस डिजाइन बना दो, तो ये सारी चीजें इसके अंदर आती है, ठीक है। ये कैटेगरीज है। आगे चलते हैं। अगर हम इसकी हिस्ट्री की बात करें, आप सोचें, जैसे हम बचपन के अंदर, जैसे तहरीम है, ये भी स्टूडेंट हैं, इंशरा हैं, तो बचपन के अंदर ये होता था कि कोई ऐसा चैप्टर या कोई ऐसी बुक जो थोड़ी टफ होती थी या थोड़ी मुश्किल होती थी, या कोई ऐसा पैराग्राफ बहुत मुश्किल होता था, तो हम कहते होते थे यार ये किस बंदे ने बना दिया है, ये किस बंदे ने इन्वेंट कर दिया है। हम सोचते होते थे यार एम ही उसने ना ये हमारे सर में डाल दिया, सर दर्द बना दिया हमें इसका। तो ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ ग्राफिक डिजाइनिंग की अगर हम बात करें, तो ये कुदरत से, ये बहुत पहले की है, जब से कुदरत बनी है ना, ये तब से ग्राफिक डिजाइनिंग है।
लेकिन तब कुदरत ने ग्राफिक डिजाइनिंग पता कहाँ से कराई थी? एक, ये जो जिसे हम प्यासा कौवा कहते हैं ना, एक था प्यासा कौवा, और उसके पास पीने को पानी नहीं था, वो कंकरियां डालता रहा घड़े के अंदर। तो जब कब्बे नहीं है तो हमारी कब्र है, जब हम मुसलमान हैं, हमने मरना ही मरना है, इस दुनिया से जाना ही जाना है। तो जब वो हजरत आदम अलैहिस्सलाम के एक बेटे ने, एक भाई ने अपने दूसरे भाई को मर्डर कर दिया था, तो अब उसके लिए मसला था कि वो उसको कहाँ पर वो छुपाए, किस तरह से करे। तो कुदरत ने इस बेचारे कव्वे को भेजा कि भाई जाओ और बता के आओ, लेसन दे के आओ कि इस तरह से तुम खुदाई करो जमीन की, और इस तरह से सैंपल बना दो। तो कब्र एक बजाते खुद एक डिजाइन है, ठीक है ना। तो ये जो यानी कि कुदरत से, कुदरत ने इसका प्रैक्टिकल फॉर्मेट में दिया हुआ हमें, दे दिया, ठीक है। ये पेंटिंग्स जो होती है ना, केव्स के अंदर, गारों के अंदर, चट्टानों के अंदर, आज से 200 साल, 500 साल, 1000 साल पहले जो लोग होते थे, वो कम्युनिकेट करने के लिए, जैसे मैंने आपको बताया कि ग्राफिक डिजाइनिंग विजुअल कम्युनिकेशन का नाम है, तो वो विजुअली कम्युनिकेट करने के लिए वो अपनी नस्लों तक, यानी कि आपको स्पेसिफिक मैसेज अपने आने वाले बच्चों तक पहुंचाना चाहते थे, तो वो क्या करते थे कि कुछ ना कुछ वो चट्टानों के ऊपर, पहाड़ों के ऊपर नक्शे बना दिया करते थे। मैं भी आपको दिखाता हूँ उसका सैंपल। आप लोगों ने मे बी के देखा हो किसी मूवी के अंदर, किसी ऐसे ड्रामे के अंदर, किसी ऐसी वीडियो के अंदर, जिससे आपको शायद कि आइडिया हो या आप रिलेट कर सके, ठीक है। तो ये गारों से इसका आगाज हुआ था, ठीक है। और इस तरह पेंट, ये सबसे पुराना डिजाइन है, ये जो मैं आपको आपको सामने दिखा रहा हूँ, आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं ना, ये जो लिखा हुआ है, ये डिजाइन है। इसको आज के टाइम में तो हम कहेंगे ना कि कोई जुबान है, कुछ लिखा हुआ है, लेकिन ये उस टाइम के अंदर डिजाइन कंसीडर किया जाता था। ये उस टाइम के अंदर एक पूरा पैनाफ्लेक्स कंसीडर किया जाता है। ये उस डिजाइन के अंदर पूरा पूरा ये समझा जाता था कि ये पता नहीं कितनी बड़ी आर्ट है ये, ठीक है। इस लैंग्वेज को कहते हैं हीरोग्लिप्स, ठीक है। हीरोग्लिप्स लैंग्वेज का नाम है, और ये यूज होता था विजुअल कम्युनिकेट करने के लिए, यानी कि कोई आए आंखों से उसको देखे और वो पढ़ ले। लेकिन आंखें देखती हैं ना, बसीरत अल्लाह ताला ने हमें दी है। तो पहले हम मंजर को, नज़ारे को देखते हैं, फिर नज़ारे की दिलकशी, नज़ारे की खूबसूरती, उस मुकाम की खूबसूरती को पहले हमारी आंखें पसंद करती हैं, और फिर हम कहते हैं वाह सुभान अल्लाह, माशाल्लाह, बहुत प्यारा। जैसे हम चले जाएं नॉर्दर्न एरियाज में, नरान खगान की तरफ, कुमराट वैलीज की तरफ, सवाक से आगे चले जाएं, तो कुदरत की कमाल खूबसूरती है। कुदरत कितनी खूबसूरत है, अंदाजा होता है बंदे को जाकर। तो ये हीरोग्लिफ्स एक लैंग्वेज होती थी, लेकिन उस जमाने का डिजाइन होता था, ठीक है। तो ये शायद कि आपने वो अर्तुगरुल गाजीवाला ड्रामे में भी तस्वीरें बनी, पिक्चर्स बनी देखी होंगी, ठीक है। ये उस टाइम का डिजाइन। और जब पेपर के अंदर डिजाइन शिफ्ट हुआ है ना, तो वे 150 ईस्वी में हुआ था, और ये चाइना ने इन्वेंट किया था। और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन टाइम के साथ आता है, हर टाइम के साथ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया है। वर्ल्ड फर्स्ट ग्राफिक डिजाइनर जो था ना, जो जिसने प्रॉपर तौर पे ग्राफिक डिजाइनिंग का नाम लिया था, जिसने ग्राफिक डिजाइनिंग को हम सबके साथ इंट्रोड्यूस कराया था, वो था पॉल रेंट। 1947 जब पाकिस्तान आजाद हुआ था ना, ये तब की बात है। पॉल रेंट फर्स्ट ग्राफिक डिजाइनर था। उसने एक किताब लिखी थी थॉट्स ऑन डिजाइन के नाम से, ठीक है। जिसमें उसने डिजाइन को अंडरस्टैंड कराया था, जिसने डिजाइन के बारे में पूरी हिस्ट्री को क्लोज किया था कि ये सब चीजें किस तरह से हैं, ठीक है। तो देखिए, पहले जमाने में आपने देखा होगा कि स्कूल की और दीवारों की ना, दीवारों के ऊपर रंग किया जाता था, और रंग करके लिख दिया जाता था जोंग 4G। अभी भी लिखते हैं, अगर आपने कराची में, तो वो बंगाली बाबा के इश्तेहार लगे होते हैं ना, वो रंग के साथ लिख जाते हैं, ये फलाना बंगाली बाबा, ये फलाना है। इसी तरह से जो टेली कम्युनिकेशन की कंपनीज हैं, वो भी इसी तरह से ही लिखती हैं, ठीक है। एक टाइम वो था। फिर एक टाइम आया जब कपड़े के बैनर्स बनना शुरू हो गए, ठीक है।
वो कपड़े के बैनर्स बनते तो उस पे लिखा करते थे। फिर एक टाइम आया जब ऑयल पेंट आया। ऑयल पेंट से पूरी की पूरी उसको मतलब मुख्तलिफ रंगों के साथ उसको बहुत 3D फॉर्म के अंदर बनाया जाता था। फिर एक टाइम आया जब पेनाफ्लेक्स आ गया। ये जो अभी पेनाफ्लेक्स चल रहा है, हर बिजनेस हर ब्रांड के लिए, हर स्कूल हर कंपनी हर इदारा पेनाफ्लेक्स इस्तेमाल करते हैं। लेकिन क्योंकि वक्त के साथ जमाने के साथ चीजें बदलती हैं, तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जब आया तो उस इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में अब ग्राफिक डिजाइनिंग है। अब आपका कस्टमर मोबाइल पर है, अब आपका कस्टमर स्क्रीन पे है, अब आपका कस्टमर इंटरनेट पे है। तो आपको उसको डिजिटली इश्तिहार दिखाना है, आपको उसको डिजिटली अपनी प्रोडक्ट दिखानी है, ठीक है। तो ये रेवोल्यूशन अब जो है डिजाइनिंग की सूरत में है। जो डिजाइनिंग के टूल्स हैं वो है एडोबे इलस्ट्रेटर, फोटोशॉप और कैनवा। लेकिन इलस्ट्रेटर और फोटोशॉप के लिए आपको लैपटॉप की जरूरत। इलस्ट्रेटर और फोटोशॉप को सीखने के एक लाख 1.5 लाख रुपए वाला लैपटॉप चाहिए, और कम से कम ये सीखने के लिए आपको 1 से 1.5 साल का अरसा चाहिए। क्योंकि ये बहुत हैवी सॉफ्टवेयर हैं, इनको सीखने के लिए टाइम लगता है। फिर सीखने के बाद प्रैक्टिस करने के लिए यानी कि 1.5 2 साल लग जाएंगे, और 1.5 2 साल में तो दुनिया कहाँ पे चली जाएगी। उसकी निस्बत कैनवा। कैनवा आप मोबाइल पे यूटिलाइज कर सकते हैं, कैनवा आप लैपटॉप पे इस्तेमाल कर सकते हैं, और कैनवा आप महीने 1.5 महीने में कैनवा पे एक्सपर्ट बन के एज अ ग्राफिक डिजाइनर अपनी सर्विसेज अपनी जो फ्रीलांसिंग का काम वो आप शुरू कर सकते हैं, ठीक है। और आप अगले 3 से 4 महीने में पैसे बनाने के काबिल हो सकते हैं। तो इसलिए कैनवा को जो है फिर हम ये फर्स्ट प्रायोरिटी है, ठीक है। मार्केट अपॉर्चुनिटी क्या है? मार्केट अपॉर्चुनिटी में ये ट्रेडिशनल और नॉन ट्रेडिशनल मार्केट्स के ऊपर इसकी वैल्यूज हैं कैनवा की, ठीक है। कैनवा के डिजाइन्स की। और ट्रेडिशनल मार्केट प्लेस क्या होती है, नॉन ट्रेडिशनल मार्केट प्लेसेस क्या होती हैं, इसके ऊपर इंशाल्लाह हम अलग से सेशन करेंगे। जब हम क्लाइंट हंटिंग की तरफ जाएंगे कि क्लाइंट को हंट कैसे करना है, क्लाइंट के साथ कम्युनिकेट कैसे करना है, क्लाइंट से प्रोजेक्ट किस तरह से लेना है, उसको अपना काम मुकम्मल कैसे करके देना है, उसे पैसे किस तरह से लेने हैं, वो फिर सारी चीजें इंशाल्लाह हम उस सेशन में इंशाल्लाह जो है ना डिस्कस करेंगे, ठीक है।